मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरती धार से शुरू हुआ भोजशाला विवाद अब देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। ज्ञानवापी और अयोध्या के बाद में अब धार की भोजशाला को लेकर एक ऐसा नया और कानूनी मोड़ आया है जिसने देश की राजनीति और धार्मिक गलियारों में महाहड़कंप मचा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं पर एक बड़ी सुनवाई करने जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को खुली चुनौती दी गई है जिसमें सदियों पुरानी भोजशाला को मां सरस्वती का पावन मंदिर घोषित कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की स्पेशल बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने का भरोसा दे दिया है। धार की भोजशाला परिसर से जुड़ी ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद की देखरेख करने वाले काजी मोइनुद्दीन और मुस्लिम समुदाय के अन्य पक्षकारों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी और एडवोकेट निजाम पाशा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने दलील देते हुए इस मामले को अति महत्वपूर्ण बताया है और इसे तुरंत ही लिस्ट करने की मांग की है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेहद संजीदगी से काम लेते हुए वकीलों को निर्देश दिया है कि वो अपनी याचिकाओं में मौजूद कुछ तकनीकी और कागजी कमियों को जल्द से जल्द ठीक कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भरोसा दिलाया है कि जैसे ही इन कमियों को दूर कर लिया जाएगा तो इन याचिकाओं को देश की सबसे सटीक सही बेंच के सामने तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद से ही धार और पूरे मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन इस कानूनी जंग में हिंदू पक्ष भी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे ही मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो वैसे ही हिंदू पक्ष के रणनीतिकारों और वकीलों ने कोर्ट में अपना सबसे बड़ा कानूनी हथियार यानी कि कैविएट को दाखिल कर दिया है। कानून की भाषा में कैविएट दाखिल करने का सीधा मतलब ये होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की दलीलें और उनका पक्ष सुने बिना मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई भी एक तरफा स्थगन या फिर अंतरिम आदेश जो है वो नहीं कर सकता है। हिंदू पक्ष ने ये साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी मजबूती के साथ में डिफेंड करेंगे जो वर्षों की वैज्ञानिक खोज और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर दिया गया है। हिंदू पक्ष की इस कैबिनेट ने मुस्लिम पक्ष की तुरंत राहत पाने की उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया है। आखिर वो क्या फैसला था जिसने धार की भोजशाला की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया था? दरअसल इसी साल 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सदियों पुराने इस विवाद में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने एएसआई की लंबी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर साफ तौर पर यह माना कि ये विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर मूल रूप से ज्ञान की देवी मां सरस्वती यानी कि वाग देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर ही है। हाईकोर्ट के इस एक फैसले ने धार के हिंदू समाज में जश्न का माहौल पैदा कर दिया था क्योंकि वो दशकों से इस परिसर को पूर्ण रूप में हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रहे थे। लंबे समय से इस पर कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केवल मंदिर होने की बात ही नहीं कही बल्कि उसने अप्रैल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा बनाए गए उस 21 साल पुराने नियम को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया जो अब तक वहां पर लागू था। आपको बता दें कि साल 2003 के उस नियम के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में जाकर पूजा अर्चना करने की अनुमति थी जबकि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को वहां जाकर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस दोहरे नियम को पूरी तरह से असंवैधानिक और इतिहास के साथ में खिलवाड़ मानते हुए उसे भी खारिज कर दिया था और पूरी तरह से वो जो है मुस्लिमों की एंट्री वहां पर बैन कर दी थी। कोर्ट ने अपने नए आदेश में ये निर्देश दिया था कि इस पूरे विवादित परिसर का प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार और एएसआई को सौंप दी जाए जिससे कि इस ऐतिहासिक धरोहर का मूल स्वरूप हमेशा बचाया जा सके। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर टिका हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी एएसआई की वही सर्वे रिपोर्ट सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत साबित होने वाली है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले का आधार एएसआई द्वारा किए गए जीपीआर सर्वे, कार्बन डेटिंग और वहां पर मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और संस्कृत के श्लोकों को आधार बनाया था। मुस्लिम पक्ष का यह आरोप है कि इस सर्वे में कई विसंगतियां थीं
और सदियों पुरानी मस्जिद के अस्तित्व को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि विज्ञान और इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो हाई कोर्ट के इस तकनीकी और पुरातात्विक फैसले का पुनरीक्षण करते हैं और ये तय करें कि क्या 2003 की व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए या फिर हाई कोर्ट के फैसले पर ही अंतिम मोहर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट भी लगाने जा रहा है। तो दोस्तों, धार की भोजशाला का ये विवाद अब अपने सबसे अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की तकनीकी कमियां दूर होते ही इस पर एक बहुत बड़ी और मैराथन सुनवाई अब होने जा रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट के इस मंदिर वाले फैसले को बरकरार रखती है या फिर कोई नया मोड़ यहाँ पर सामने निकलता हुआ दिखाई देगा। धारा भोजशाला विवाद पर आए हाई कोर्ट के फैसले और अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस बड़ी सुनवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुरातात्विक जो सबूतों के आधार पर ही इस विवाद का अंतिम फैसला होना चाहिए? और क्या हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया था, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट में कायम रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला इस पर ले सकता है? और क्या इस पर जल्द ही कोई फैसला आएगा ये मामला लंबा खींचने वाला है? आपकी जो भी राय हो इस रिपोर्ट को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।